हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट इन स्टीम टरबाइन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टीम टरबाइन का इंटरलॉक और प्रोटेक्शन को डिस्कस किए थे। ओके, उसमें ये छोटा सा टर्म्स आया था मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट, और इस पे हमारा प्रोटेक्शन दिया गया था स्टीम टरबाइन का। तो प्रोटेक्शन देने का मतलब है जरूरी ये क्रिटिकल पैरामीटर है। तो ये क्रिटिकल पैरामीटर क्या ये चीज है, ठीक है, इसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे स्टीम टरबाइन पे, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, क्यों इसमें इंटरलॉक देना बहुत जरूरी है, इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट इन स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन ऑलरेडी आप जानते हैं मेन स्टीम टेम्परेचर क्या होता है कि जो बॉयलर से हमारा स्टीम आता है और जो स्टीम टरबाइन में इन करता है तो उसके जो उसी स्टीम के टेम्परेचर को मेन स्टीम टेम्परेचर कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली जो चीज है वो है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी चीज में टाइम के साथ जो चेंजिंग होता है, जो रेट ऑफ चेंजिंग है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसी को ही ग्रेडियंट कहते हैं। कोई चीज कितना टाइम के साथ तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, जो चेंज हो रहा या कितना तेजी से घट रहा, उसी को कहते हैं ग्रेडियंट। अब यहाँ पे किसके ग्रेडियंट की बात हो रही है? तो टेम्परेचर की। किसकी टेम्परेचर के? तो मेन स्टीम का। तो इसी चीज को कहते हैं मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी मेन स्टीम का टेम्परेचर पर यूनिट टाइम में कितना चेंजिंग आ रहा है, रेट ऑफ उसका राइजिंग क्या है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या है, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट। बाकी इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन ये, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेन स्टीम विच इंटर इनटू द स्टीम टरबाइन टाइपिकली ड्यूरिंग स्टार्टअप, शटडाउन और लोड चेंज। जो हमारा स्टीम टरबाइन रनिंग कर रहा होता है और उसमें जो स्टीम इंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो मेन स्टीम टेम्परेचर जो इन कर रहा, उसके टेम्परेचर में कितना रेट ऑफ चेंजिंग है, ठीक है, मैंने टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा, उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। और ये कब देखने को मिलता है हमें मैक्सिमम? तो स्टार्टअप के टाइम में दिखेगा, जब टरबाइन बंद कर रहे होते हैं उस समय दिखता है, या लोड चेंज करते हैं, ठीक है, लोड चेंज करने के टाइम आपको ये अक्सर दिखेगा कि ग्रेडियंट अप डाउन होना। ओके, और इसका जो मेजरमेंट होता है कैसे होता है? तो पर यूनिट टाइम, यानी कि एक मिनट में कितना आपका चेंजिंग आ रहा है। जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि एक एग्जांपल का बात कर रहे हैं कि एक मिनट में 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक मेन स्टीम टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चाहिए एक मिनट में। अब सपोज कर लीजिए कि कभी आप लोड इंक्रीज किए, उस समय टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री 10 डिग्री पर मिनट बढ़ रहा है, यानी कि रेट ऑफ राइजिंग, यानी ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा है। कोई ऐसा केस हो सकता है, मान लीजिए शटडाउन कर रहे हैं, वो आपका टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, तो यानी कि मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका लो जा रहा है। इसका जो मेजरमेंट आप जैसे डीसीएस चलाएंगे, जो बड़े बड़े टरबाइन में आप देखेंगे, ये जो इंटरलॉक जो प्रोटेक्शन दिया रहता है वो आपका हाई मेगावाट टरबाइन में दिया रहता है, ठीक है। नॉर्मली आपका 100 मेगावाट के ऊपर जो टरबाइन होगा उसमें ये देखेंगे, कम मेगावाट में ये बहुत कम ही देखा जाता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका पर मिनट अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रेडियंट हाई है, और अगर लो जा रहा है इसका मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो लो हो रहा है। और कितना तेजी से हो रहा है वही मार्क किया जाता है कि पर यूनिट में इतना मार्जिन दिया रहता है कि पर यूनिट में इतना ही तेजी से, इतना ही डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे तेजी से जा रहा है मतलब दिक्कत है, अगर उसके हाई जा रहा है, हाई साइड में जा रहा है तेजी से, तो उससे भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है और क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो स्टीम टरबाइन जो होता है वो पूरा मेटेलिक का रहता है, रोटर है, केसिंग है, ब्लेड है, और ब्लेड और केसिंग के बीच में आप जानते हैं, और जो इंटर स्टेज जो ब्लेड होते हैं उसमें बहुत ही माइक्रोन का, एकदम एमएम का गैप होता है, ठीक है, बहुत ही कम स्पेस होता है। तो मान लीजिए हम अगर टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा या घट रहा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा मेटेलिक चीज़ का तो वो एक्सपेंड होगा, वही चीज़ अगर ठंडा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर ये चीज़ तेजी से होगा तो वो तेजी से अनइवन तरीके से होगा, अगर धीरे धीरे हो रहा तो यूनिफॉर्म तरीके से होगा, केसिंग भी अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है, रोटर भी होंगे, ब्लेड भी होंगे, एक साथ सभी होंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज़ तेजी से होगा तो वो आपका अनइवन तरीके से होगा, उस समय क्या होगा कि टरबाइन में दिक्कत आ सकती है, टरबाइन के वाइब्रेशन, ब्लेड डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो क्या इफेक्ट्स आएगा इसका यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर ये रेट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ज्यादा आएगा तो इससे थर्मल स्ट्रेस होते हैं, यानी थर्मल स्ट्रेस आएगा, मेटेलिक में स्ट्रेस आएगा। ओके, उससे क्या होगा तो क्रैक होने का चांसेस होता है, जो टरबाइन केसिंग होते हैं उसमें क्रैक आने का चांसेस रहेगा। रोटर बोइंग कर जाएंगे, बोइंग करने का मतलब है कि रोटर जो होगा वो मिस अलाइनमेंट हो सकता है। ओके, सील या ब्लेड डैमेज हो सकते हैं। रिड्यूस कंपोनेंट्स लाइफ, जो टरबाइन है और जो उसके कंपोनेंट्स है उसके लाइफ भी धीरे धीरे रिड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। जो चीज़ एकदम आसानी से चलना चाहिए, एकदम नॉर्मल चलना चाहिए, अगर वही टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा तो उसकी लाइफ भी डिक्रीज होगी। ओके, तो इसलिए
इतने सारे इसके इफेक्ट्स हैं, इसलिए इसमें इंटरलॉक प्रोटेक्शन जो है वो दिया रहता है। ठीक है, कि अगर एक मान लीजिए आपका लोड और डिजाइनिंग के अनुसार कितना कैपेसिटी का टरबाइन है और उसका डिजाइनिंग के अनुसार उसमें एक ग्रेडियंट का पैरामीटर दे दिया रहता है कि इतना देर में इतना अगर टेम्परेचर जाएगा तो सेफ लिमिट है, अगर उसको ऊपर जाएगा तो वो अनसेफ है और उस पर ट्रिपिंग दे दिया रहता है। ठीक उसी तरह लोअर साइड में रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको प्लस माइनस में हम लोग दर्शाते हैं। ओके, अब देखिए इसको, ये चूंकि क्रिटिकल पैरामीटर है तो इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, मेन स्टीम टेम्परेचर में। तो मेन स्टीम का टेम्परेचर जो होता है वो एयर टेम्परेचर में बॉयलर से मेंटेन किया जाता है, तो इसलिए विद इन द रेंज एयर टेम्परेचर के द्वारा मेंटेन करना जरूरी है। ऑटोमेशन में ये अच्छे से काम करे, अगर नहीं कर रहा तो मैनुअली इसको विद इन द रेंज मेंटेन करना होता है। जब भी अगर लोड चेंजिंग, खासकर जब लोड चेंजिंग होता है तो उस समय ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज और डिक्रीज लोड ग्रेजुअली, चाहे टरबाइन हो चाहे स्टीम हो, जो भी लोड अगर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो आपको खासकर ध्यान देना है। ठीक है, ग्रेजुअली करना, सडनली नहीं करना। अगर मान लीजिए बॉयलर का अचानक से लोड बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो मतलब रेट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। ग्रेडियंट ज़्यादा होगा मतलब अगर वो मार्जिन के जो मार्जिन दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है, अगर उसको ऊपर चला गया तो टरबाइन जो होता है वो इंटरलॉक में प्रोटेक्शन में ट्रिप हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसमें खासकर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है फॉलो स्टार्टअप कर्व। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आप जो स्टार्टअप कर्व रहता है डिजाइनर के द्वारा वो फॉलो करना है, ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़े और हमारे टरबाइन में कोई दिक्कत ना है। तो यही हो गया आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके स्टीम टरबाइन में मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट का प्रोटेक्शन दिया है या नहीं दिया है। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।